हेलो फ्रेंड, टारगेट लाइफ पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस संबलपुर में आप लोगों का स्वागतम है। यह क्लास जो होगी जो मैथ की होगी और 10th क्लास की होगी। जो क्वेश्चन अभी बन रहा है वो क्वेश्चन 2026 में पूछा गया था और 2027 में भी पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन रिपीट होगा तो एग्जामर पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर के लिए यह क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए क्वेश्चन को समझते हैं और हल करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन देखने में बहुत बड़का लग रहा है लेकिन 2 मिनट का सवाल है, तुरंत बन जाएगा। देखने में बहुत बड़का लग रहा है लेकिन तुरंत नहीं होता है। आम भाषा नहीं बोला जाता है तो घाव होता है बहुत बार, बाकी देखने बाकी उसका दर्द जो होता है बहुत छोटा होता है, घाव बड़का होता है। उसी क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। एक ट्रेन जो 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है वह 250 मीटर लंबे ब्रिज को 25 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन या रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करे या हल करे या निकाले। सब की बात एक ही होता है, हल करे या निकाले या ज्ञात है, सब एक ही होता है। और ट्रेन या रेलगाड़ी सब एक ही होता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो एक ट्रेन है, एक क्या ट्रेन है जो 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। मतलब उसका स्पीड कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। और एक जो ट्रेन जो ब्रिज पर चल रही है, जो ब्रिज पर चल, उस ब्रिज की जो लंबाई है वो 250 मीटर है। वो ब्रिज की लंबाई कितनी है, तो 250 मीटर है। और वो जो ब्रिज है उसको पार करने में, मतलब 250 मीटर की ब्रिज को पार करने में ट्रेन को कितना समय लग रहा है, तो 25 सेकंड। तो कितना समय लग रहा है, तो देखिए यहाँ पर 25 सेकंड। क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो एक ट्रेन है जो 250 मीटर की ब्रिज को पार करने में 25 सेकंड टाइम लग रहा है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें या निकालें। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें या निकालें, तो देखिए एक ट्रेन जो 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है और 50 मीटर लंबे ब्रिज को 25 सेकंड में पार करे, तो हमें क्या करना है, लंबे ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आइए पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं। पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अगर 2 नंबर या 5 नंबर का सवाल हो तो पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना जरूरी है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब होता क्या है, तो सवाल में क्या दिया है उसको सजा कर लिखिए, तब बी नो डैट देकर, मतलब हम जानते हैं, और तब उसको सॉल्व कीजिए। स्टेप बाय स्टेप अगर कीजिएगा ना, 5 नंबर सवाल या 2 नंबर, तो 2 में 2 देगा, 5 में 5 देगा। एग्जामर काट भी नहीं सकता है वो नंबर को। आइए देखते हैं, आंसर दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। मतलब ट्रेन की जो चाल है कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो चाल कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर की चाल है। और जो ब्रिज के जो लंबाई है, ब्रिज की लंबाई जो कितने मीटर की है, ब्रिज की लंबाई कितने मीटर की है, तो 250 मीटर की ब्रिज की लंबाई है। ब्रिज की लंबाई 250 मीटर मतलब 250 मीटर की है। और समय कितना लग रहा है, समय कितना लग रहा है, 25 सेकंड। 25 सेकंड में ट्रेन या ब्रिज को पार कर रहा है 25 सेकंड में। तो समय कितना लग रहा है, 25 सेकंड। समय 25 सेकंड लग रहा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ट्रेन की लंबाई या रेलगाड़ी की लंबाई। हमें यही प्रोसेस ज्ञात करनी है या हल करनी है। तो मान ले रहे हैं ट्रेन की लंबाई या एल बराबर, ट्रेन की एल मतलब लंबाई होता है। एल को सूचित करते हैं एल से, तो लंबाई को सूचित करते हैं एल से या एस से भी, मतलब हम एल मान रहे हैं। तो लंबाई एल बराबर ट्रेन की एल बराबर मतलब ट्रेन की लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए इस क्वेश्चन को सजा दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। देखिए चाल कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ब्रिज की लंबाई कितनी है, 250 मीटर। समय कितना दिया है, 25। और हमको ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। आइए इसको सॉल्व कर रहे हैं। बी नो डैट। अब आपको मन में सवाल होगा तो हम बी नो डैट क्यों माने,
हम क्यों माने बी नो डेट मानकर बनाए, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मानकर हम क्यों बनाए? तो भाई जब ले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप नहीं सब्जेक्टिव सवाल में मानकर बनाएंगे तब ले आपको कॉपी सजेगी नहीं और कॉपी देखने में निमन नहीं लगेगी, तो एग्जामिनर आपका नंबर काट सकती है। अभी नो डेट इसलिए मानते हैं तो देखने में कुछ और अच्छा लगता है और बढ़िया लगता है, स्टेप बाय स्टेप जानने में और बढ़िया लगता है। अभी नो डेट मतलब हम जानते हैं, सवाल के बारे में जानते हैं, सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो बी नो डेट हम जानते हैं साल कितना है 72। देखिए 72, हम गौर से देखिएगा, हम गौर से फोकस कीजिए बोर्ड पर, वह हम कौन सवाल समझ में आएगी। हम सवाल में कोई भारी सवाल तो उनको भारी नहीं है। 72 साल कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर। अब 5/18 से इसको गुना या भाग करेंगे। अब आपको मन में सवाल उठेगा तो भाई हम 5/18 से गुना या भाग क्यों करेंगे? तो देखिए 5/18 से गुना या भाग इसलिए करते हैं कि यह ट्रेन की जो चाल है वो कितना कैसे में दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर में दिया है, मतलब प्रति घंटा में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। इसीलिए इसको बदल के 5/18 से क्या करते हैं भाग करते हैं या गुना करते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे 5/18 क्यों लगाते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। और समय कितना है 25, तो 25 है। और ब्रिज की जो लंबाई है उसको घटा देते हैं, टोटल में से ब्रिज की लंबाई को क्या करते हैं घटा देते हैं या माइनस कर देते हैं। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। 72 गुने 5/18 गुने 25 माइनस 250 मतलब 250। 18 के पारा में 72 कई बार में कटता है 4 बार, मात्र 4 बार में, तो 4 से काट दिए तो 4 गुने 5 गुने 25 माइनस 250 250, तो 500 को 20 गुने 25 माइनस 250 250। तब 20 में 25 से गुना करेंगे तो 25 में 0 से गुना करेंगे 0 और 25 गुना 50 और माइनस 250। इतना प्रोसेस इसलिए लेकर बना रहे हैं कि आप लोग को समझ में आए बेहतर। अगर इतना अगर आप नई एग्जाम में बनाएंगे नहीं बनाएंगे एग्जाम इतना तो नंबर कट सकता है, इसलिए इतना तो यहाँ जो माने तो यहीं काट कर यहीं गुना करके आंसर दे देते, तो उतना नहीं करना। इतना क्या करना ऑब्जेक्टिव में करना, इतना दिमाग लगाना है, इतना दिमाग नहीं लगाना है 2 नंबरिया या 5 नंबरिया सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। देखिए और 500 में से 250 हो जाता है, कितना बचता है 250 आता है। तो मेरा आंसर जो आया जो 250 आया, मतलब ट्रेन की जो लंबाई है, ट्रेन की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है 250 मीटर। जो ट्रेन की लंबाई है वो कितना है 250 मीटर। ट्रेन की लंबाई हमें कितना मिली 250 मीटर। ट्रेन की लंबाई हमें कितना मिली 250 मीटर प्राप्त। ट्रेन की लंबाई बराबर 250 मीटर प्राप्त हुआ। मतलब ट्रेन की लंबाई में कितना हुआ तो 250 मीटर प्राप्त हुआ। आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन बहुत आसान से समझ गए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बनाया गया है। आइए ये मेरा पहला क्लास है और रूटीन जान दीजिए सब्जेक्ट के बारे में, तो हम क्या क्या कौन किस सब्जेक्ट का रिवीजन कराएंगे। और यह क्वेश्चन जो मैथ है सिलेबस नहीं हो रहा है, यह रिवीजन हो रहा है। मैथ का रिवीजन होगा मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, हिंदी का। आई सब का टारगेट है दिसंबर में खत्म करने के लिए, और दिसंबर में ख़त्म कर देने के लिए। और मार्च से मेरा न्यू बैच स्टार्ट होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सिलेबस बाय सिलेबस, टॉपिक बाय टॉपिक, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा होगा। रिवीजन में जो है ना, रिवीजन में मैथ को ले लिए और हिंदी को ले लिए, इसलिए कि रिवीजन में मैथ और हिंदी ले लिए, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ले लिए, और बाकी सिलेबस जब चलेगा जब चलेगा तो उसमें मैथ और हिंदी नहीं लेंगे। और जब रिवीजन चलेगी, जब 2027 वाला जब दिसंबर में, तो ओखनी मैथ और हिंदी को रिवीजन में ले लेंगे। रिवीजन इसलिए अभी क्लास स्टार्ट किए हैं कि मेरे पास समय नहीं बचा हुआ है और सिलेबस स्टार्ट नहीं होगा। अभी सिलेबस स्टार्ट करेंगे, सिलेबस स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं है।
आइए रूटीन जान जा रहे हैं। मैथ को रिवीजन करेंगे कितना, अगस्त, पूरा अगस्त में मैथ रिवीजन खत्म, मतलब 1 महीना। फिजिक्स को रिवीजन करेंगे पूरा सितंबर, फिजिक्स का रिवीजन करने में लगेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव 1 नंबर, सब्जेक्टिव 2 नंबर और 5 नंबर 3 सब क्वेश्चन रहेगा इस सब का। और केमिस्ट्री अक्टूबर, केमिस्ट्री अक्टूबर में रिवीजन होगा, और नवंबर में बायो और हिंदी जो होगा जो दिसंबर में रिवीजन होगा। खत्म 500 सब्जेक्ट 5 महीना में खत्म। और मार्च में फिर नया बैच स्टार्ट करने, तो उसमें पीवीसी पढ़ाएंगे। पीवीसी मतलब पीवीसी आता है साइंस के अंतर्गत आता है, मतलब पी मतलब फिजिक्स, बी मतलब बायोलॉजी, सी मतलब केमिस्ट्री। इसका बैच स्टार्ट करेंगे मार्च में। अभी तारीख नहीं बताएंगे क्योंकि अभी बहुत दिन बचा हुआ है, तारीख अगले वीडियो में बता देंगे कभी बाकी। लेकिन मार्च में स्टार्ट करेंगे सिलेबस बाय सिलेबस, हर चैप्टर का, हर बुक का, तीनों का और टॉपिक। और एक चैप्टर जैसे खत्म होगा तो ऑब्जेक्टिव करा देंगे, विवेक क्वेश्चन करवा देंगे। यही मेरा रूटीन है, समझ गए होंगे आप रूटीन। चलिए देखिए मेरी ट्रेनिंग की लंबाई कितना ज्ञात हुई, 250। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्या समझ। और ये क्वेश्चन क्या है, VVI है, VVI 2026 से पूछा। और ट्रेन की कम्पिटिटिव की जो एग्जाम होती है ट्रेन वाला, वो में क्वेश्चन आता है, ये कम्पिटिटिव के लिए क्वेश्चन है। और ये 2027 में लिख कर रख लीजिए, 2027 में ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा। तो बताइए ऑब्जेक्टिव 4 ऑब्जेक्टिव के लिए, ये 4 सब्जेक्टिव मतलब 2 नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए। मतलब देखिए तो यहाँ ऑप्शन में कहाँ 250 250 है, तो सी नंबर में 250 है, 250 मीटर सी नंबर में। मतलब यहाँ सब्जेक्टिव हुआ और यहाँ से सब्जेक्टिव प्राप्त हुआ। तो आई होप कि आप लोग ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोग को समझ में आ गई। अगले क्लास में आप लोग से मिलते हैं। धन्यवाद।